अमीर कौन नहीं बनना चाहता। हम सभी का लाइफ में एक ही कॉमन पर्पस है और वो है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जीना। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में अच्छी हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं आदमी का यही सेम गोल है और कड़ी धूप में मेहनत करता है। एक मजदूर भी इसी पर्पस से अपनी लाइफ जी रहा है, बस इसी उम्मीद से कि वो एक दिन अमीर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ये सवाल पूछो, आप अभी जैसे जी रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब करते हो, आप अपने दिन के 24 घंटे कैसे बिताते हो? और अगर आप इसी तरह अपनी लाइफ जीते हो तो क्या आप अमीर बन पाओगे और अपनी ड्रीम लाइफ जी पाओगे? अगर आपका आंसर है हाँ तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। अगर आपका आंसर है नहीं या फिर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता जो आप काम कर रहे हो उससे आपको वो सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं, आज मैं आपके साथ एक अमीर बनने की अल्टीमेट गाइड शेयर करने वाला हूँ। यहाँ मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जाओ कोई बिजनेस शुरू करो, उसे एक कंपनी बनाओ, या कोई प्रॉपर्टी खरीदो उसे रेंट पर दे दो, या आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दो, वो कंपाउंड हो जाएंगे और आप अमीर बन जाओगे। ये सारी बातें काम तो करती है बट प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे पता है कि हर किसी के पास इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसा नहीं होता है, हर किसी को नहीं पता कि आखिर बिजनेस को कैसे किया जाता है या फिर किसी चीज का बिजनेस कैसे करें। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अमीर बनने का प्रोसेस क्या है और आज के टाइम पर आखिर स्टार्ट कैसे किया जाए। अब मैं आपको पहले बता दूं कि जो आप आज सीखने वाले हो उसे करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आसान होता तो आज हर कोई अमीर होता। इनफैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद भी सिर्फ 1% लोग ऐसे होंगे जो एक्शन लेंगे और अमीर बन जाएंगे। तो अगर आप भी 1% में आना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। आपको आज सक्सेसफुल होने का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, मेक योर माइंड रिच फास्ट। दोस्तों, अगर मैं आपको दो आदमी दिखाऊं, एक बहुत ही ज्यादा मोटा है, आलसी और अनवेल्थी है, दूसरा एकदम फिजिकली फिट और एक्टिव है, और अगर इन दोनों को एक रेस में दौड़ा दिया जाए तो कौन जीतेगा? अब आप कहोगे कि ओबियसली जो फिट है वही जीतेगा। अमीर बनने के रेस में भी यही होता है, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि आप इस रेस में जीतोगे या फिर हारोगे, बल्कि आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप जीतेंगे या फिर नहीं। अभी ये कैसे पता चलेगा कि आपका माइंड फिट है या फिर एक अनवेल्थी स्टेट में है? ये बहुत ही आसान है। अगर आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, या आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे ज्यादा भागते हो, या आपको अभी से ये वीडियो छोड़कर फन करने का मन करता है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, या आपका माइंड किसी न किसी चीज से एडिक्टेड है, तो ये सभी रीजन ये दिखाते हैं कि आप माइंड से अनवेल्थी स्टेट में हैं। आपका माइंड एक अनवेल्थी स्टेट में है और इस अनवेल्थी मेंटल स्टेट के साथ आप अमीर बनने के रेस में कभी नहीं जीत सकते। अब सवाल यह आता है कि अपने आप को मेंटली फिट कैसे रखा जाए, तो आप ही मुझे बताओ, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आपको क्या क्या करना होता है? एक अच्छी हेल्थी डाइट फॉलो करो और रेगुलर एक्सरसाइज करो। बस ये दो चीजें अच्छे से रेगुलर करोगे तो हम फिजिकली फिट हो जाएंगे। सिमिलरली अपने ब्रेन को भी मेंटली फिट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मेंटल डाइट को ठीक करना होगा। मेंटल डाइट यानी कि आप दिन भर किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो। जैसे आप ये सीखने वाला वीडियो देख रहे हो तो आप एक हेल्थी डाइट फॉलो कर रहे हो। अगर आप इंस्टाग्राम पर माइंडलेसली स्क्रॉल करते हो तो आप एक तरह से जंक फूड को कंज्यूम कर रहे होते हो। इसलिए अमीर बनने की जर्नी में सबसे पहला ये स्टेप है कि आप मेंटली रेडी हो जाओ, जिसके लिए आपको अपने माइंड को फिट बनाना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे करना है? वेल, जिसे बाकी सभी अमीर लोगों ने करा है वैसे ही आपको करना है, जिसका आंसर है बुक्स आपकी मेंटल डाइट का सबसे हेल्थी खाना है। रॉबर्ट कियोसाकी आज इतने अमीर नहीं होते अगर वो अपने रिच डैड से नहीं मिले होते। वॉरेन बफेट दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक नहीं होते अगर बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सिखाया होता। हम बस अपने माइंड को ऐसे ही नॉलेज से भर देना है, जिससे कि अमीर बनने का रास्ता इससे अच्छे से नजर आ जाएगा। और हम सभी के पास रिच डैड पुअर डैड या बेंजामिन ग्राहम जैसी मेंटोर्स तो नहीं है, इसलिए हम बुक्स पढ़कर या फिर वीडियोस देखकर अपने माइंड को रिच बना सकते हैं। मैंने एक कोट कहीं पढ़ा था जो कहता है, यू डोंट गेट रिच बाई चेजिंग मनी, यू गेट रिच बाई अट्रैक्टिंग मनी। इसलिए अमीर बनने से पहले आपको अपने माइंड को रिच मेंटेलिटी में बदलना होगा। स्टेप नंबर 2, प्रोड्यूस डोंट कंज्यूम्स। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ एक कंज्यूमर बनकर जीते हैं। एक कंज्यूमर वो होता है जो चीजें खरीदता है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीजें कहां से आई है, उसे कैसे बनाया है, किसने बनाया है। उन्हें लगता है कि वो पैसे से चीजें खरीद सकते हैं, इसीलिए वो पैसे कमाते जाते हैं और उन पैसों से चीजें कंज्यूम करते रहते हैं।
जिस तरह से वो फास्ट लेन रास्ते को देख नहीं पाते हैं, अमीर बनने के लिए हमें कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर बनना होगा, जहां आप सिर्फ प्रोडक्ट्स को खरीदोगे नहीं बल्कि अपना खुद का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो और उसे मार्केट में सेल करो। इसके लिए आपका एक प्रोड्यूसर माइंडसेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो पर विजिट करोगे तो वहां से कंटेंट कंज्यूम मत करो, बल्कि ये सोचो कि ये कैसे वीडियोस बनते हैं, यहाँ पैसा कैसे कमाती है, एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर कुछ और। नेक्स्ट टाइम जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करो तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट के पूरे फ्रेमवर्क को समझना कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, क्या ये प्रोडक्ट इसी वेबसाइट का है या फिर कोई और सेलर इस वेबसाइट का यूज करके आपको ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और क्या आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हो क्या। ऐसा करने से आप अपने प्रोड्यूसर माइंडसेट को डेवलप करोगे, जिससे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपका माइंड नए नए आइडियाज को लेके आएगा कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, कैसे आप किसी भी एक्साइटिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, स्टार्ट मेकिंग मनी। अब जब आपका माइंड अमीर बनने के लिए तैयार हो जाएगा, अब टाइम है इसे काम पर लगाने का। अब अमीर बनने का आपका गोल है बहुत सारे पैसे कमाना है, तो पैसा दो तरीके से कमाया जा सकता है। एक होता है एक्टिव इनकम, जहां अपने टाइम के बदले पैसे लेते हो। जैसे कोई 9 to 5 जॉब करता है, 40 घंटे हफ्ते में काम करता है, तो उस टाइम के बदले में उन्हें एक सैलरी दी जाती है, जिसे हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। यानी कि ऐसी इनकम जहां से पैसे कमाने के लिए आपको काम करना होगा, आपको टाइम देना होगा। वहीं दूसरी इनकम है सारे अमीर लोगों का सीक्रेट, जो इसका उल्टा है, पैसिव इनकम। नंबर 2, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में ऐसा होता है कि आपको काम भी नहीं करना पड़ता है और आपकी सैलरी भी आती रहती है, यानी बिना अपना टाइम दिए आपको पैसे मिलते जाते हैं। अगर आप दुनिया के टॉप 100 अमीर लोगों की लिस्ट देख लो तो उन सभी की इनकम सोर्स किसी न किसी तरह से पैसिव इनकम ही है। अब अमीर बनने के लिए पैसिव इनकम इतनी जरूरी क्यों है। एक्टिव इनकम में यानी एक जॉब में आप अपना टाइम बेचते हो और आपको पैसा मिलता है, और यह हमेशा चलता रहता है। आप जितना ज्यादा टाइम दोगे आपको उतना पैसा मिलेगा, बट आपके पास हर दिन के लिमिटेड 24 घंटे ही होते हैं। आप ज्यादा टाइम नहीं बेच पाते हैं और एक स्टैंडर्ड 9 to 5 में फंस जाते हो, और ऐसे ही आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। वही पैसिव इनकम में आप अपने टाइम को बेचने के बजाय एक पैसिव इनकम क्रिएट करने में अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो। कुछ टाइम के बाद आपको वहां से पैसे आने लगता है और आपका वो टाइम बच जाता है। फिर आप उस टाइम को यूज करके एक पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट करते हो, फिर वहां से भी आपको एक इनकम आने लगती है। ऐसा करते करते आप अपने टाइम को यूज करके मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर लेते हो, जिसके बाद अब आपको और पैसा कमाने के पीछे भागना नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी पैसिव इनकम से ही आपको इतना पैसा आने लगता है कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने लगते हो। और ये बात मैं अपनी इमेजिनेशन से नहीं बोल रहा हूँ। आप अभी यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट करके फाइनेंशियली लाइफ जी रहे हैं। स्टेप नंबर 4, इफेक्ट मिलियंस। अब एक पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट कैसे होगी। इसकी शुरुआत होगी एक स्किल सीखने से। अब वो स्किल कुछ भी हो सकती है, डिजाइन से लेकर वीडियो मेकिंग तक। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड एक स्किल सीखो, जिसके बदले में लोग आपको पे करने के लिए रेडी हो। अब आपको ये करना है कि उस स्किल के बेसिक पर आपको कोई प्रोडक्ट, सर्विस या कोई कंटेंट क्रिएट करना है, जिससे आप एक साथ कई सारे लोगों तक पहुंच सको। इन शॉर्ट यही बिजनेस होता है। लोग मिलियनियर और बिलियनियर तभी बनते हैं जब वो लोगों की लाइफ को बहुत ही बड़े स्केल पर या फिर बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट करते हैं, करोड़ों लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और इसे लॉ ऑफ अफेक्शन कहा जाता है। इसमें इस स्किल का मतलब एक साथ कई सारे लोगों तक पहुंचना, उन्हें अपनी सर्विस या प्रोडक्ट देना। फॉर एग्जाम्पल, स्टीफन किंग मिलियनियर तभी बने जब उन्होंने अपनी बुक, जिसका प्राइस सिर्फ $10 था, उसे मिलियंस लोगों तक पहुंचाया। और मैग्नीट्यूड का मतलब लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट करना, उन्हें इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना कि वो उनके लिए ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग बनाने वाला हर फ्लोर को $3 लाख में सेल करता है, तो वो कुछ ही लोगों को इफेक्ट करता है, बट स्टिल वो एक मिलियनियर बन जाता है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने स्केल या मैग्नीट्यूड दोनों में किसी एक को इंक्रीज करना होगा, जिसे द मिलियनियर फास्ट लेन के ऑथर डिमार्को समझाते हैं। इसमें नेट प्रॉफिट स्केल इनटू मैग्नीट्यूड होता है। जब ऑथर डिमार्को ने अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे थे तो वो उन्हीं दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करते थे, तो कैसे स्केल को बढ़ाकर और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। स्टेप नंबर 5, सेव टू इन्वेस्ट। नाउ ये सब करने के बाद एक अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाओगे, पर आप अभी भी अमीर नहीं कहलाओगे, क्योंकि अमीर फील करना और एक्चुअल में अमीर होना बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ लोग जो यहाँ तक पहुँच जाते हैं पैसिव इनकम क्रिएट करके
अच्छा पैसा भी कमाने लगते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो अमीर बन गए हैं और वो उन पैसों को वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। महंगी लाइफस्टाइल फॉलो करने लग जाते हैं। लाइबिलिटीज खरीद कर अपने पैसे को बर्बाद करने लगते हैं। जैसे कि ऑथर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, अगर आपको अमीर दिखना है तो आपके पास जितना पैसा है उसे खर्च करना शुरू कर दो। आप खुद के आपके आसपास के लोगों तक ये पता चल जाएगा कि आप कितने अमीर हो, बट रियलिटी में आपके पास कोई पैसा नहीं होगा, क्योंकि असली अमीर वो है जो रिच नहीं बल्कि वेल्थी है। वेल्थ वो पैसा होता है जो खर्च नहीं किया जाता। जब आप पैसे कमाने लग जाओगे तो उन पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने करा था। जब उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया तो उन्होंने लाइबिलिटीज में अपना पैसा खर्च करने के बजाय उन पैसों से एसेट क्रिएट करे, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, जिससे कि वो अमीर फील नहीं कर रहे थे बल्कि वो एक्चुअल में अमीर हो गए थे। जो आपको भी करना है, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो और बस कंपाउंडिंग के पावर को अपना मैजिक दिखाने दो। स्टेप नंबर 6, वर्क द प्रोसेस। हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है, इसीलिए लोगों का ये मानना है कि जल्दी अमीर बनना एक इवेंट की तरह होता है। जैसे उस टाइम जो भी चीज पॉपुलर होती है उन्हें लगता है कि वो उस एक चीज से बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 साल पहले जिन लोगों ने रियल एस्टेट और टेक स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो आज बहुत सक्सेसफुल है। 5 साल पहले जिन लोगों ने ब्लॉगिंग और यूट्यूब में अपना टाइम दिया था वो आज बहुत अमीर है। या फिर आज के टाइम पर जो भी लोग इंटरनेट की हेल्प से स्किल सीख कर उसे मोनेटाइज करते हैं वो लोग फ्यूचर में बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होंगे। और यही बातें सुनकर आम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें भी यही लगता है कि जल्दी अमीर और सक्सेसफुल होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर यह सच नहीं है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस किसी वन टाइम इवेंट का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि बिजनेस के मल्टीपल स्टेप प्रोसेस हैं, जहां आपके सारे डिसीजन, आपकी सारी प्लानिंग और कई सारे इवेंट्स मिलकर आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। सक्सेस किसी लॉटरी को जीतने जैसा नहीं है, बल्कि खाली जमीन पर घर बनाने जैसा है, जहां आपको अलग अलग तरह का काम करना पड़ता है और ये सारा काम मिलकर आपका घर कंप्लीट करता है। तो दोस्तों ये थे 6 स्टेप्स जिन्हें हर एक अमीर इंसान फॉलो करता है। तो अगर आपको भी फ्यूचर में एक रिच लाइफ जीनी है तो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करिए। सो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।